हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसकी रेंज क्या है, यानी कि वेस्टर्न पॉइंट एंड ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पर स्टार्ट और एंड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कहाँ पर है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का टाइम कितना अहेड होता है। उसके बाद हम लोग कुछ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ टाइम कैसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने ये चार्ट पार्ट 4 में भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इधर जो है वेस्ट है, इधर जो है ईस्ट है, ठीक है, और इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। अर्थ हमारी जो है मूव करती है ऐसे, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ये जो लाइन है रेड कलर की, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से पास होती है। और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये हैं जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5, और इधर जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है, आवर्स हैं। और ये जो +1 जो दिख रहा है ये कितना है, यहां तक कितना डिग्री है, ये 15 डिग्री है, और +2 पे 30 डिग्री है। इसके बारे में डिटेल में पार्ट 4 में हम लोग देख चुके हैं। यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री होता है, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 3 आवर्स में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ऐसे ही इधर साइड में हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा 60 डिग्री, इधर हो जाएगा 15 डिग्री वेस्ट, इधर हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट। अब ये प्लस और ये माइनस इसलिए दे रखे हैं कि ये वाला जो टाइम है वो आगे चलता है और ये वाला टाइम जो है आने वाला होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सनराइज हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सनराइज हुआ और अर्थ इस तरह से मूव करी वेस्ट टू ईस्ट, तो ये सन जो है प्राइम मेरिडियन के सामने आ जाएगा, और उस टाइम हो रहा होगा 12 नून। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ देखें तो हमको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 PM का, और अगर 30 डिग्री ईस्ट में देखें तो हमें टाइम मिलेगा 2 PM का। सिमिलरली अगर हम लोग 15 डिग्री वेस्ट में देखें तो हमें टाइम मिलेगा 11 AM, और अगर 30 डिग्री वेस्ट में देखें तो हमें मिलेगा 10 AM। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पार्ट 4 में समझ चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। यानी कि जो इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। और 97 जो ईस्टर्न पॉइंट है वो 97 लॉन्गिट्यूड पर है। इन दोनों का जो हमने मीडियन निकाला है तो वो है 82.5 ईस्ट पर, यानी कि ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जिसको कि हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारी कंट्री का टाइम को जो है डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री में टाइम क्या होगा। और अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट क्या अगर बात करें कि टाइम डिफरेंस कितना होता है, यानी कि 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो है जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना डिफरेंस है, तो कितना है +530 जो है जीएमटी से आगे होता है। यानी कि जीएमटी पर अगर 12 नून हो रहा है तो इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा।
जैसे कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो लॉन्गिट्यूड्स थे वो कम क्रॉस हो रहे थे, लेकिन जैसे रसिया कंट्री है उसमें लॉन्गिट्यूड्स काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से रसिया कंट्री में 11 टाइम जोन्स डिसाइड किए गए हैं। तो क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या देखा। हमने देखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में यानी कि आईएसटी के बारे में। उसके बाद में हमने लॉन्गिट्यूड्स की रेंज देखी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। उसके बाद में हम लोग ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया देखा। उसके बाद में टाइम डिफरेंस देखा कि कितना है। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि जीएमटी से कितना अहेड चलता है, तो प्लस 530 अहेड चलता है इंडिया का टाइम जीएमटी से। उसके बाद हमने रसिया कंट्री को देखा जिसमें कि 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।